नमस्कार साथियों अगर आप फोर्थ ग्रेड प्रेट मेंस वीडियो सीईटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और सभी के लिए वीडियो दोस्तों, सभी के लिए वीडियो है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के सभी लोक नाट्य, ठीक है। और ऐसे पढ़ेंगे कि आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से याद कराऊंगा, ज़िंदगी में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी जो टेक लाइन है वो देखो, ना तो फोर्थ ग्रेड में प्रश्न पार गया था और ना हम इसमें बाहर जाने देंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, हम इसमें भी बाहर नहीं जाने देंगे और फोर्थ ग्रेड में भी हमने एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दिया गया, ठीक है। चलें आगे, चलो जी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नोट्स बनाने का झंझट खत्म। मतलब आपको नोट्स नहीं बनाने। क्यों नहीं बनाने हैं भाई? हर वीडियो के नोट्स टेलीग्राम पर आपके इंतज़ार कर रहे हैं। यानी कि जो भी वीडियो आप देखेंगे उसके नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम की लिंक कहाँ पे होगी? तो टेलीग्राम की जो लिंक होगी आपकी, वो आपके ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बॉक्स होगा आपके पास, उस बॉक्स में देखना, उस बॉक्स में आपको क्या मिल जाएगी? लिंक मिल जाएगी। अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो चलिए जी, टॉपिक शुरू कर देते हैं अब। तो देखो, टॉपिक है लोक नाट्य, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं, लेकिन उससे पहले जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ये देखो, देखो भाई, ख्याल जो नाटक होते हैं हम क्या कहते हैं? हमें ख्याल भी कहते हैं उन्हें हम, ठीक है। ख्याल के जो प्रवर्तक थे वो मनरंगों को कहा जाता है। इसकी विषय वस्तु जो होती है ना, वो पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है। मतलब ये है कि जो नाटक किए जाते थे ना, ये किए जाते हैं, उनकी विषय वस्तु तो पुरानी कथाओं के ऊपर होती थी। यानी कि पुरानी कथाओं के आधार पर नाटक किए जाते थे, या फिर वीरों की जो कथाएं होती थी उनके आधार पर नाटक किए जाते थे। तो दोनों ही बातें आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें याद करो। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ है कूचामनी ख्याल। अब वो पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो भाई, कूचामनी ख्याल। अब आप ऐसे पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगा ना। चलो इसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्लाइड मैंने ले ली, ठीक है। अब देखो आप दोस्तों, ये एक व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम है लच्छी राम। क्या नाम है? लच्छी राम कुंचा। लच्छी राम कूचा, ठीक है। इस व्यक्ति ने ना बड़ी बड़ी बातें फेंकता है, ये सा नाटक करता है। ये बोलता है कि मैंने ना चांद के ऊपर मंगल के साथ और रिडमल के साथ क्या किया? इसने कहा कि मैंने चांद के ऊपर मंगल और रिडमल के साथ ना अपनी सेल्फी ली है। अब वो तो इतना बड़ा नाटक करता है, कितनी बड़ी बड़ी बातें फेंकता है ये, ठीक है। तभी एक और व्यक्ति आता है, ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम होता है उगम राज। क्या नाम होता है? उगम राज। उगम राज ही कहता है कि झूठ बोलता है साला। क्या झूठ बोल रहा है ये? मैंने देखा है इसको चांद पे, तो क्या इसने जमीन पे भी सेल्फी नहीं ली है, ठीक है। दोस्तों, इतनी सी कहानी है। और इस कहानी में आपको कूचामनी ख्याल जो है वो याद हो गई है। कैसे याद हो गई है? देखो, मैंने कहा लच्छी राम कूचा। कूचा से आपको ध्यान रखना है कूचामनी ख्याल। लच्छी राम जिसके प्रवर्तक थे, ठीक है भाई। चांद से चांद नीलगिरी, मंगल से मीरा मंगल, रिडमल से राव रिडमल, ये लच्छी राम जी के द्वारा लिखी गई क्या है? ख्यालें हैं प्रमुख, ठीक है भाई। उगम राज जो थे, उन्होंने इस ख्याल को, यानी कि कूचामनी ख्याल को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब पढ़ते हैं इसे नोट्स के माध्यम से। चले पीछे, चलो भाई। अब देखो आप, थोड़ा जूम कर ले भाई। ये देखो भाई, तो देखो भाई, प्रवर्तक लच्छी राम जी थे, मैंने आपको बता दिया कहानी के माध्यम से। लच्छी राम जी के द्वारा रचित ख्यालें, मतलब लच्छी राम जी ने किन ख्यालों की रचना की है? चांद नीलगिरी बता दिया मैंने, राव रिडमल बता दिया, और मीरा मंगल ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप ऐसे रटते भूल जाते तो मैंने आपको आसान तरीके से बता दिया है, ठीक है। इसे आगे बढ़ाने का काम किया उगम राज ने। किसने किया? उगम राज ने। फिर हम बात करें इसकी कुछ विशेषताएं। तो दोस्तों देखो, वैसे तो इसकी जो छोटे एग्जामों में तो पूछ नहीं जाती विशेषताएं, लेकिन कभी जो बड़ा लेवल का एग्जाम होता है ना, उसमें पूछ ली जाती है। तो आप इनको भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। एक दो बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगी वैसे भी। ओपेरा जैसा रूप। इसका रूप जो होता है वो ओपेरा जैसा होता है। मतलब सर, मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है, वो जो इसका मंच होता है ना, उसके ऊपर बीच में खड़े होकर बढ़ाया जाता है, मतलब गाया जाता है, कुछ ना कुछ गाया जाता है, वो अकेला व्यक्ति। और हम जो दर्शक होते हैं ना, उनके कान फाड़ देता है, ठीक है। लोकगीतों की इसमें प्रधानता होती है। मतलब इसमें लोकगीत ज़्यादा गाए जाते हैं, अभी वाले गाने नहीं गाए जाते इसमें, ठीक है। लोकगीतों की प्रधानता होती है इसमें, लाल परी वाले गाने नहीं चलते हैं इसमें, ठीक है। खुले मंच पर प्रदर्शन होता है। मतलब जो मंच होता है, खुला हुआ मंच होता है, उसके ऊपर इसको किया जाता है, इस नाटक को, कूचामनी ख्याल को, ठीक है। पुरुष ही स्त्री बनते हैं इसमें। सर भाई सही बात है, इसमें जो है वो स्त्रियां भाग नहीं लेती। इसका मतलब ये कि स्त्रियां इसमें भाग नहीं लेती है। इसमें जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों,
वो है ढोल, ढोलक, सारंगी और शहनाई। अब आप कमेंट करके ये बताना कि प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है। चलें आगे, चलो जी। वे क्या हो गया ये। तो अगली है शेखावाटी ख्याल, ठीक है, जिसे हम चिड़ावा ख्याल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चिड़ावा ख्याल। इसके प्रवर्तक थे नानूराम जी, चिड़ावा के थे ये। झुंझुनू के अंदर चिड़ावा पड़ता है, ठीक है। नानूराम जी ने भी कुछ ख्यालें लिखी है, जैसे अपने लच्छी राम जी ने कुछ ख्यालें लिखी थी ना, वैसे नानूराम जी ने भी कुछ ख्यालें लिखी थी। और वो कौन कौन सी है? वो है हीर रांझा, हरिचंद, भरतरी, जयदेव कल्लाली, ढोला मरवन और आल्हा देव। ये आपको ध्यान रखना है। इसे आगे बढ़ाने का काम किसने किया? दुलिया राणा ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। जैसे कुचामनी ख्याल को आगे बढ़ाने का काम उगम राज ने किया था, वैसे ही इस ख्याल को आगे बढ़ाने का काम दुलिया राणा ने किया है। दुलिया राणा कौन थे? तो ये नानूराम जी के क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। इसमें जिन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है ना, वो है ढोलक, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम और नक्कारा। चलें आगे। तो अगली ख्याल है हमारी जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, गुणीजन खाना के कलाकार इसमें भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है इसमें? तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर गुणीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। इस शैली की लोकप्रिय ख्याल है, मतलब जो जयपुरी ख्याल है ना, इस शैली की जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण जो ख्यालें हैं, जो फेमस ख्यालें हैं, जो इम्पोर्टेंट फेमस लोकप्रिय है ना, वह है जोगी जोगन, कान कूचरी, मियाँ बीबू, पठान और अपनी है रसीली तंबोलन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होता क्या, एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा कि रसीली तंबोलन, जोगी जोगन किस ख्याल से संबंधित है, और फिर आपको ऑप्शन में क्या करना है? जयपुरी ख्याल, ठीक है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। इसमें स्त्रियां भाग लेती है। कूचामनी ख्याल में हमने पढ़ा था कि स्त्रियां भाग नहीं लेती है, लेकिन जयपुरी ख्याल के अंदर स्त्रियां भाग लेती है। इसमें नए प्रयोगों की संभावना होती है, मतलब इसमें कई प्रकार से अलग अलग प्रयोग कर लिए जाते हैं। समावेश इसमें समाचार पत्रों का, कविता का, संगीत का, नृत्य का, गान का, सभी का इसमें समावेश होता है। मुझे याद नहीं आ रहा किस पेपर में पूछा गया है, लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था कि किस ख्याल के अंदर समाचार पत्रों, कविता और संगीत का समावेश पाया जाता है। तो उसका जो आंसर होना था वो जयपुरी ख्याल होना था, ठीक है। चलें आगे। अगली ख्याल है हमारी हेला ख्याल। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। दोस्तों ये देखो हेला ख्याल, इसके प्रवर्तक थे शायर हेला। देखो दोस्तों, नाम में हेला आ गया, ठीक है। तो आपको वैसे ही याद रह जाएगा कि हेला ख्याल का प्रवर्तक शायर हेला है। इसका जो क्षेत्र है ना, वो लालसोट दौसा और सवाई माधोपुर। ये लालसोट दौसा इधर दौसा और इधर सवाई माधोपुर, ध्यान रखना आप, ठीक है। विशेष हस्ती क्या है? इसकी विशेषता है हेला देना। हेला देने का मतलब होता है लंबी टेर में आवाज़ देना। अपन राजस्थानी भाषा में बोला ओ काय कर रहे हो छे भैया, इन हेलो देवा की आवाज़ के बाद, ठीक है। वाद्य यंत्र की मैं बात करूँ था ना, तो वाद्य यंत्र इसमें बम के साथ ख्याल का आरंभ किया जाता है। मतलब जो बम होता है, बड़ा नगाड़ा, उसे बम कहते हैं। और उस बम के साथ इस ख्याल का आरंभ किया जाता है, और फिर उसके बाद बजाई जाती है नौबत। भाई भैर डिगी का राजा थारा बाजा नौबत बाजा, वो वाला नौबत है ये, ठीक है। चलें थोड़े से आगे। आगे कहाँ चलना अभी? तो अपनी कौन सी ख्याल रह रही है? कन्हैया ख्याल रह रही है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ उसको मैं। ये लो, फिर है अपनी कन्हैया ख्याल। इसका क्षेत्र क्या है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो अपना ब्रज क्षेत्र है ना, यूपी के साइड, यूपी में जो ब्रज क्षेत्र है, उससे हमारे जो राजस्थान के जिले टच हो रहे हैं ना, राजस्थान के जो जिले टच हो रहे हैं, वो ये जिले हैं, ठीक है। और ब्रज क्षेत्र से जो टच जो जिले हमारे हैं, वो क्या है? कन्हैया ख्याल से संबंधित है। भाई ऐसे याद रखो यार कि कृष्ण, कन्हैया नाम आ गया मतलब भगवान कृष्ण से संबंधित होंगे, और भगवान कृष्ण से संबंधित हमारे राजस्थान में कौन से क्षेत्र है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, ये तो क्षेत्र है, ठीक है। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कथा को क्या कहा जाता है? कहन कहा जाता है। मतलब कन्हैया ख्याल के अंदर जो कथा कही जाती है, जो मुख्य कथा जो होती है, मुख्य कथा, उसे तो कहन कहते हैं। और जो इसका हीरो होता है ना, मुख्य पात्र, जैसे हम कहते हैं मुख्य पात्र, उसे मेडिया कहते हैं। या इसे हम सूत्रधार जो होता है, ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि कन्हैया ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे मेडिया कहलाता है। अगर ऐसे पूछ ले कि कन्हैया ख्याल का मुख्य पात्र क्या होता है, तो भी आपको मेडिया करना है। अभी जो 4th ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि जो रमत का मुख्य पात्र क्या कहलाता है, तो उसका जो आंसर था वो था खेलार, लेकिन उसमें दिया था खेलर्स, हालांकि वो भी सही था। चलें आगे। चलो जी भाई, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं। और अगली ख्याल है अपनी तुर्रा कलंगी ख्याल। बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल है सर, इतनी इंपॉर्टेंट है लेकिन लोगों को लगती डिफ़िकल्ट है ये, और बहुत बड़ी भी है अपने आप में। तो पढ़ें इसको, तुर्रा कलंगी ख्याल। देखो इसका प्रवर्तक है ना,
वो तुगनगीर को और शाह अली को कहा जाता है। दोस्तों इसको इस तरह से याद कराऊंगा, आपको भूलने नहीं दूंगा कभी भी। तुगनगीर और शाह अली को इसका प्रवर्तक कहा जाता है। 400 साल पहले इस ख्याल की रचना हो गई थी। और कहाँ? मेवाड़ के अंदर। शाह अली और तुगनगीर दोनों मेवाड़ के थे। 400 साल पहले इस ख्याल को इन्होंने शुरू किया था। इसका जो मुख्य केंद्र है मैं बात करूँ तो गोसुंडा और निम्बाहेड़ा, ये दोनों अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ते हैं। और नीमच मध्य प्रदेश के अंदर भी है। ठीक है, फिर थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ इसको और मैं बताऊँ तो चंदेरी के राजा ने तुगनगीर और शाह अली को तुर्रा और कलंगी भेंट की थी, जिससे इस ख्याल का नाम क्या पड़ गया अपने? तुर्रा कलंगी ख्याल पड़ गया। मतलब तुर्रा कलंगी ख्याल का नाम तुर्रा कलंगी कैसे पड़ा? तो कहा यह जाता है कि चंदेरी का एक राजा था। ठीक है, एक चंदेरी का राजा था। उस राजा ने अपने जो उसके पास साफा था, पगड़ी थी, पगड़ी, उस पगड़ी से तुर्रा निकाला और तुर्रा निकाल करके किसको दे दिया? तुर्रा निकाला और तुर्रा निकाल करके किसको दे दिया? तुगनगिर को दे दिया। और उसी पगड़ी से उसने क्या निकाला? कलंगी निकाली और कलंगी निकाल करके किसको दे दी? अपने शाह अली को दे दी। ठीक है, चले आगे। चलो जी भाई, ये आ गए आगे थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसके नोट्स नहीं लिखना चाहते हैं, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, तो टेलीग्राम पर इन नोट्स की PDF मिल जाएगी इस वीडियो की। तो आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, और लिखना चाहते तो लिख लेना। ठीक है, फिर इस ख्याल के दो पक्ष होते हैं इस ख्याल के अंदर। एक पक्ष होता है शिव जी का पक्ष और एक होता है माता पार्वती का पक्ष। शिव के समर्थक कौन है? शिव का पक्ष लेने वाले हैं तुगनगिर, और पार्वती जी के पक्ष लेने वाले हैं शाह अली। तुगनगिर को तुर्रा दिया गया था, शाह अली को कलंगी दी गई थी। तुर्रा जो था वो शिव का प्रतीक है और कलंगी जो है वो माँ पार्वती का प्रतीक है। इतना ध्यान रखना। इसमें दोनों पक्ष संवाद के माध्यम से एक दूसरे से क्या करते हैं? प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ। पहले एक पक्ष कुछ बोलेगा, फिर दूसरा पक्ष उसका जवाब देगा। ठीक है, और जो संवाद किया जाता है उस संवाद को कहते हैं गम्मत या बोल कहते हैं। ठीक है, तुर्रा करंगी शैली को माच कहते हैं। जो तुर्रा करंगी शैली होती है ना, इस शैली को माच कहते हैं। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के सहेड़ू सिंह, चित्तौड़गढ़ के अंदर सहेड़ू सिंह और हमीद बेग जो थे, इन्होंने इस ख्याल को प्रसिद्ध किया चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें मंच की सजावट की जाती है। मतलब तुर्रा कलंगी ख्याल ऐसी ख्याल है, ऐसा नाटक है जिसके अंदर मंच जो होता है ना, उस मंच को भी सजाया जाता है और राजस्थानी संस्कृति के अनुसार से सजाया जाता है। ठीक है, और एकमात्र ऐसी लोक ख्याल भी है जिसमें दर्शक भी भाग लेते हैं। मतलब तुर्रा कलंगी ख्याल चल रही है और उसमें बीच बीच में दर्शकों को भी भाग लेने के लिए बुला लिया जाता है इसके अंदर। इसके मुख्य कलाकार हैं जयदयाल, चेतराम, ताराचंद और ओंकार सिंह। ये चार इसके मुख्य कलाकार हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। अब चलें आगे। तो ये अपनी लास्ट रह गई शायद, तो अच्छा 2 रह गया। एक बात मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो होता क्या है एक्चुअल में, इधर तो बैठ जाती है अपने तुगनकीर। ऐसे आप समझो कि ये पूरा एक मंच है। ठीक है, इस मंच में इधर बैठ जाते हैं तुगनकीर कुर्सी लगा के और इधर बैठ जाते हैं शाह अली कुर्सी लगा के। तुगनकीर पहले भगवान शिव के समर्थन में कुछ बोलेगा, कुछ वाक्य बोलेगा और फिर उसका जवाब देते हुए अपने शाह अली भी कुछ बोलेगा माता पार्वती के पक्ष में। तो दोनों एक दूसरे के पक्ष में वाद विवाद चलता रहता है और उस वाद विवाद को क्या बोलते हैं हम? बोल बोलते हैं उसे, या फिर उसे हम गम्मत भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। इसकी इस मंच की सजावट की जाती है। इसमें बाहर से दर्शकों को भी भाग लेने के लिए बुला लिया जाता है। जी आप इतना सा ध्यान रख लेना। चलते हैं आगे। अगली है अली बख्शी ख्याल। इसके प्रवर्तक कौन है? अली बख्श। ये अली बख्श वही अली बख्श है जिसे अलवर का रशखान कहा जाता है। अलवर का रशखान किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। और अली बख्श ने ही अली बख्शी ख्याल की रचना की थी, उसके प्रवर्तक ये माने जाते हैं। अली बख्श थे कौन? ये मुंडावर के नवाब थे। मुंडावर कहाँ पड़ता है? अलवर के अंदर पड़ता है। तो ये क्या थे? मुंडावर के नवाब थे। क्षेत्र मुंडावर अलवर, बात मैंने बता दी आपको। ये ख्याल अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। ओहो, अगर भाषा पूछ ले कि अली बख्शी ख्याल किस भाषा में लिखी गई है, तब आपको ध्यान रखना है अहिरवाटी भाषा, अहिरवाटी। ठीक है, अच्छा इसको राठी भी कहते हैं, राठी बोली भी इसे कहते हैं, थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर है ढप्पाली ख्याल। इसमें ढप बजाया जाता है। देखो ढप बजाया जाता है। क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ अलवर और भरतपुर है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, फिर जो मैं बात करूँ तो भेंट के दंगल ख्याल। ख्याल का नाम देखो क्या है? भेंट के दंगल ख्याल। और ये अपने बाडी या बासेड़ी धौलपुर के अंदर अपने इस क्षेत्र में की जाती है। नाटक है ना, तो किया जाएगा, नाटक तो बोला थोड़ी ना जाएगा। तो इस क्षेत्र में किया जाता है। कौन सी ख्याल? भेंट के दंगल ख्याल। अपनी लास्ट ख्याल रही है, और लास्ट ख्याल क्या है? ओहो, भेंट के दंगल 2 बार आ गया, तो इसको अब मैं काट देता हूँ वापस।
दोबारा थोड़ी ना पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लिया वैसे ही रोज आता है पढ़ने में। तो अगला है रसिया दंगल। रशिया दंगल ख्याल, और इसका क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर और डीग क्षेत्र में। अरे यार ये डीग है, इसके नीचे भरतपुर है, ऐसे ध्यान रख लेना। फिर है डोडिया ख्याल, कहाँ पर? हाड़ौती क्षेत्र में, मतलब वो चित्तौड़गढ़, ओ सॉरी, कोटा बूंदी बाराझाला वार्ड वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र है। कोटा बूंदी बाराझाला वार्ड वाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र है। और ये क्या बात कर रहा है कि हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही अपनी डोडिया ख्याल जो है वो की जाती है। फिर एक किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ अजमेर में, ध्यान रखना। किशनगढ़ी ख्याल प्रवर्तक इसके बंशीधर शर्मा माना जाता है, ठीक है। हाथरसी ख्याल के प्रवर्तक नत्थाराम गौड़ को माना जाता है, कहा जाता है कि इन्होंने इसे फेमस किया था, ठीक है। फिर अब बीकानेरी ख्याल, और बीकानेरी ख्याल का प्रवर्तक जिसे माना जाता है वो है मोतीलाल। दोस्तों ये थी हमारी सभी ख्यालें जो भी महत्वपूर्ण थी, एग्जाम में पूछी जा सकती थी। वो सारी की सारी ख्यालें, जितनी भी एग्जाम में पूछी जाने वाली जितनी भी महत्वपूर्ण ख्यालें थी, जो पूछी गई है या पूछी जा सकती है, वो मैंने सभी इस वीडियो के अंदर कवर कर ली हैं। इसके बाद हमारे कुछ रह गए हैं, जैसे कि रम्मत रह गया है, तमाशा रह गया है जो कि जयपुर का फेमस है अपना, और अपने नौटंकी रह गई है, ठीक है। ऐसे कुछ 3-4 चीज़ें और रह गई है जो हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो कब लेके आऊँ ये भी बता देना। वैसे तो मैं कल या परसों के दिन अगली वीडियो भी ले आऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। आई एम वेटिंग फॉर यू।